Hello. Yeah, hi. Good morning, everyone. Sorry, I was on call, so that's why it's delayed. Okay. So काय चालू आहे सगळ्यांचं? Okay, everyone is doing practice. सगळ्यांनी practice केली. Any issue you are facing? Any issue on yesterday's session? कालच्या ह्याच्यामध्ये कोणाला काही इश्यू असेल तर सांगा. कोई इश्यू है किसी को तो पूछ सकते हो. नो इशू. किसी को कोई इशू नहीं है. ओके, परफेक्ट एंड फाइन. कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर. ओके, परफेक्ट. तो सब लोग मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ओके, सो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी असाइनमेंट्स. आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का किसी ने लिंक नहीं भेजा हुआ है. जो असाइनमेंट दिया था, जो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना था, वो किसी ने शेयर नहीं किया है. असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? Okay, guys, assignment is very important. Okay, if you are not doing practice, if you are not completing the assignment, then आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी. Okay, आपको ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगने लगेगा. क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसके जो बाकी के जो चीजें होती है वो हमको समझ में नहीं आती है. और सेशन में क्या है, सेशन में सब कुछ हमको आसान लगने लगता है कि अच्छा ये तो अच्छा ये कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि ये बहुत स्पीड से जा रहा है, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा भी लग सकता है. बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा. जिसको आसान लगता है उसको प्रैक्टिस करते टाइम डिफिकल्टीज आ सकती है, और जिसको ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते टाइम उसको ये आसान लगने लगेगा. ये दोनों चीजें हैं. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको ये समझ में नहीं आएगा. और कुछ कुछ लोगों को जो मीन्स फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज कर रही है, उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है. बट इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आया,
2 बार 3 बार इसको रिपीट करो, रिपीट करने के बाद वो आपको आसान लगने लगेगा। ओके, क्योंकि ये कुछ भी कठिन कुछ भी नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज इजी। बट ये हम करेंगे तो इजी है, अगर नहीं करेंगे तो इट इज टफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो तैरना जानता है, ओके, उसके लिए वो बहुत आसान होता है। बट जो तैरना या फिर स्विमिंग जानता ही नहीं है, उसके लिए वो बहुत कठिन होता है। ओके, उसके लिए डिफिकल्ट होता है, वो कर नहीं पाता, वो स्विम नहीं कर सकता, वो तैर नहीं सकता। ओके, उससे पानी उसको उसको पानी से भी डर लगता है। तो ये चीजें होती है। जिसको सपोज मोटरसाइकिल या फिर बाइक चलानी आती है, ओके, उसको वो बहुत आसान लगता है। बट जिसको नहीं आता है वो उसको हाथ भी नहीं लगाता। तो ये होता क्यों है कि जब तक हम उसको करते नहीं है तब तक वो डिफिकल्ट लगता है, तब तक हमको वो कठिन लगता है। जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए आसान बन जाता है। ओके, तो इसका यही अर्थ है। जो भी इसका जो समराइज हम करेंगे तो इसका समराइज एक ही है। जब हम उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको आ जाता है। जैसे वो आने लगता है वैसे हमको आसान लगता है, आसान लगता है तो हम उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत हमको यही करना है कि डू प्रैक्टिस। जो भी सेशन हुआ उसको हमको प्रैक्टिस करके देखना है। जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ वो आपको आपके एंड पे आपके मशीन में उसको करके देखना ही है। समझ नहीं आ रहा है 2 बार करो, और भी समझ नहीं आ रहा है 3 बार करो, और भी समझ में नहीं आ रहा है 4 बार करो, 10 बार करो। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो रिपीटेशन जो है ना करना, रिपीटेशन उसका छोड़ना नहीं है। देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब हम उसको करने का शुरू करते हैं तो उस टाइम हमको थोड़ा सा समझ में आता है। ओके, दोबारा करते हैं तो और डिटेल समझ में आती है, फिर से अगर करते हैं तो और डिटेल समझ में आती है और वो आसान लगने लगता है। इसीलिए प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। उसको दोबारा करो, करके देखो, जब तक वो आपको समझ में नहीं आता है, जब तक आपको वो आसान नहीं लगता है, तब तक उसको हमको करके देखना है। ओके, ये मेरा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, अप्लाई करके देखो। जिस किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है उसको अगर नहीं आसान लगा तो फिर मुझे कनेक्ट करके कॉल करके बोल सकते हो कि आपका मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बट मुझे फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी नो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार रिवाइज करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो। ओके, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि क्या गड़बड़ है, ओके, किस तरह से इसको करना है, या फिर और सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। बट बिना प्रैक्टिस के अगर बोलोगे कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा? ओके, वो आएगा ही नहीं। अगर हम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। देखो, हमारे घर में हमारी माँ भाभी जो भी होते हैं, ओके, जो भी फीमेल लोग रहते हैं, ओके, उनको सब्जी बनाना या फिर जो भी रसोई में किचन में उनको खाना बनाना, खाना पकाना उनको अच्छा लगता है या फिर मीन्स उनको आसान रहता है। ओके, वही अगर हमको बोला जाए कि चलो अभी जाओ आज रोटी बनानी है, ओके, तो आएगी हमको रोटी बनानी? नहीं आएगी। वही उनको अगर बोला जाए तो वो फटक से बीन्स बना सकते हैं, 15 मिनट में वो बना सकते हैं। तो ये जो होता है उनका डेली वो प्रैक्टिस है, डेली वो लोग करते हैं, उसको करने के बाद उनको वो आसान लगने लगता है। वही चीज हमारे लिए मीन्स डिफिकल्ट है बट वही चीज उनके लिए आसान है। क्यों है? क्योंकि वो करते हैं इसीलिए आसान है। इसलिए आसान नहीं है कि वो आसान है करके आसान है, नहीं है। कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है और कोई भी चीज ऐसी आसान नहीं है। ओके, सब कुछ आसान है और सब कुछ कठिन है। जब हम उसको करेंगे तो आसान है, नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट है, कठिन है। ओके, इसीलिए प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। डे वन से मैं यही बता रहा हूँ आप सबको। ओके, जो लोग असाइनमेंट नहीं भेज रहे, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, असाइनमेंट आप नहीं करोगे तो आपको लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद असाइनमेंट कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट्स आते आते हैं तो मैं सेशन शुरू होने से पहले भी पूछता हूँ कि डाउट पूछो, डाउट पूछो। सेशन होने के बाद भी मैं पूछता हूँ कोई डाउट है तो पूछो। ओके, बट कोई डाउट पूछता नहीं है, इसका अर्थ यही हुआ कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो डाउट नहीं आएंगे, डाउट नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे नहीं। ओके, तो इसलिए डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट्स ज्यादा बढ़ेंगे और वो डाउट क्लियर हो जाएंगे तो हमको और भी मीन्स आसान लगने लगेगा। ठीक है, ओके, दैट इज ओके। तो आप प्रैक्टिस करो, यही मैं आशा करता हूँ, और आप प्रैक्टिस ज्यादा करने से आपका ये जो भी लर्निंग है, लर्निंग लर्निंग आसान हो जाएगा।
ओके, तो कल हमने बिल्ड टूल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया है। बिल्ड टूल्स में हमने देखा, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। कोई भी जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट हमको पहले बिल्ड करना होता है। बिल्ड करने के बाद हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको रन करके चला सकते हैं। तो बिल्ड टूल्स जो है, बिल्ड टूल्स हमको सीखना है। आज हम नोड जेएस और नोड जेएस के रिगार्डिंग सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। नोड जेएस के अलग अलग एप्लीकेशंस कौन से होते हैं, उस एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है, उसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। कल हमने गिट देखा है, गिट के जो बेसिक कमांड्स है और गिट रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन हमने एंड टू एंड देखे हैं। आज हम नोड जेएस और नोड जेएस रिलेटेड बिल्ड टूल्स जो है वो हम देखेंगे। पहले तो नोड जेएस जो है, जो भी आपका विंडोज मशीन होगा या फिर लिनक्स मशीन होगा, उस मशीन में हमको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए हमको नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। ओके, विंडोज के लिए अलग स्टेप्स है और लिनक्स के लिए अलग स्टेप है। ओके, यू कैन जस्ट सर्च नोड जेएस इंस्टॉल ऑन विंडोज। तो आपको ये नोड जेएस का जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। हमको नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ पर आपको ये विंडोज इंस्टॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे विंडोज का भी इंस्टॉलर है, मैक ओएस का इंस्टॉलर है और सोर्स कोड के थ्रू भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्ड करके। ओके, बट मोस्टली सोर्स कोड से हमको बिल्ड करके डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली विंडोज का इंस्टॉलर डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करके इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो लेटेस्ट वर्जन इज 20.11.0 के x64। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। तो इसको जस्ट क्लिक करके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड सेक्शन में आप जा सकते हो एंड देन डाउनलोड का फोल्डर आप ओपन करो। ओके, शो इन फोल्डर। यहाँ पे आपको ये MSI EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगा। तो इसको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज मशीन में इंस्टॉल करना आसान है। ओके, डायरेक्टली हम एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करके उसको डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, जो भी कुछ हमारे सामने विजार्ड आएगा उसको जस्ट रीड करना है। रीड करो अच्छे से कि ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स क्या बोल रहे हैं। ओके, हर स्टेप में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन रीड करो। रीड करके जो भी बटन रहेगा, नेक्स्ट बटन, उसके ऊपर क्लिक करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसको लिनक्स मशीन, ओके आ चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद ये लाइसेंस होता है। लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा। चेक, ये चेकबॉक्स टिक करो एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ये जो भी नोट जैसे कौन से फोल्डर में इंस्टॉल करना है, इसके जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह होते हैं, वो कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, उसका पाथ हम चेंज कर सकते हैं या तो फिर डिफॉल्ट पाथ जो है वहां पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट ही रखो और क्लिक नेक्स्ट। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेक होते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट चेक होते हैं। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स। इसमें कुछ नेसेसरी टूल्स जैसे कि बिल्ड टूल्स होते हैं, वो बिल्ड टूल्स भी इसमें इंस्टॉल हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमारा नोड.जेएस इंस्टॉल होगा, उसके साथ साथ उसके बिल्ड टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके लिए एक चेकबॉक्स हमको चेक करना है एंड देन क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो ये कम्प्लीटली नया जो सेटअप है, सेटअप हो जाएगा। इसके सारे फाइल्स वगैरह कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। कॉन्फ़िगर होने के बाद ये नोड जो टूल है, नोड टूल हमको मिल जाएगा। नोड इज अ बिल्ड टूल फॉर नोड जेएस एप्लीकेशंस। जो भी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे चलाने के लिए वी कैन यूज दिस नोड जेएस।
ओके, ये नोड जेएस इंस्टॉल होते टाइम, ओके, ये कुछ एडिशनल जो टूल्स है वो टूल के लिए हमको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जस्ट क्लिक प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जस्ट एंटर प्रेस करो, देन ये एडिशनल टूल्स जो है वो टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे अपने लोकल मशीन में, विंडोज के मशीन में। ओके, जैसे इसको इंस्टॉल करना है। ये कोई पॉपअप आया तो उसको यस करना है, एडमिन राइट्स देने होंगे हमको। विंडोज मशीन में एक चॉकलेटली करके एक टूल आता है, ओके, वो टूल इंस्टॉल होता है यहाँ पे। ओके, उसके लिए ये स्क्रिप्ट है। तो जैसे ही ये चॉकलेटली इंस्टॉल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी कोई एप्लीकेशंस अगर हमको इंस्टॉल करने हैं, ओके, वाइल बिल्डिंग द नोड जैसे एप्लीकेशन, तो उसके लिए ये चॉकलेटली जो टूल है, ये टूल हम यूज कर सकते हैं। ये रन टाइम कोई भी एप्लीकेशन लगता है तो वो रन टाइम वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो डिपेंडेंसी के लिए ये टूल हम इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जब हमने वो ऑप्शन चूज किया था दैट टाइम ये इंस्टॉल हो चुका है।
ओके, ये कुछ वजह से, रीजन की वजह से वो स्टक हो गया। मे बी सम नेटवर्क इशू वाज देयर, बट ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे चेक करेंगे? तो जस्ट स्टार्ट मेनू में जाके नोड टाइप कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे नोड जेएस का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन दिख जाएगा। अदरवाइज हम हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं हमारे लोकल मशीन में। कमांड प्रॉम्प्ट खोल के हम चेक कर सकते हैं कि नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है तो नोड कमांड हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। नोड वर्जन हम चेक करके नोड जेएस का इंस्टॉलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो, नोड हाइफन हाइफन वर्जन एंटर करने के बाद, ओके, ये टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि नोड जेएस जो है हमारे मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। नोड जेएस का जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो वर्जन हमको यहाँ पे दिख जाता है। तो नोड जेएस अभी इंस्टॉल हो चुका है। जैसे नोड जेएस इंस्टॉल होता है तो नोड जेएस के साथ साथ एनपीएम ये टूल भी इंस्टॉल हो जाता है। एनपीएम इज नथिंग बट नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड जेएस के जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का पूरा बिल्ड मैनेजमेंट, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीएम। ओके, तो देखो यहाँ पे नोड जेएस के साथ साथ एनपीएम ये टूल भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये अलग नहीं है, एनपीएम जो टूल है ये टूल नोड जेएस के साथ ही आ जाता है। पहले जो पुराने वर्जन थे, पुराने वर्जन में नोड जेएस अलग से इंस्टॉल करना होता था और एनपीएम जो है वो अलग से इंस्टॉल करना था। बट अभी जो है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन, सारे वर्जन में एनपीएम जो है बाय डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल होके आता है। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दैट। तो ये हुआ अपने विंडोज मशीन में कैसे इंस्टॉल करें। विंडोज मशीन में इस तरह से हमने इंस्टॉल कर दिया। बट अगर हमारे लिनक्स मशीन में हमको नोड जेएस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? तो जैसे कि अभी हमने देखा नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे हमको ये डाउनलोड मिला था। बट अदर अगर कोई इंस्टॉलेशन है, जैसे कि उबुंटू में अगर हमको इंस्टॉल करना है या फिर लिनक्स में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शंस है। ओके, तो जैसे कि लिनक्स के अलग अलग इंस्टॉल उसमें हम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऑल डाउनलोड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर इंस्टॉलिंग नोड जेएस वाया पैकेज मैनेजर, इसका यूज करके भी हम कर सकते हैं। ओके, सो क्लिक ऑन नोड जेएस पैकेज मैनेजर और यहाँ पे डेबियन एंड उबुंटू बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। उबुंटू के लिए अलग अलग जो भी ऑप्शन है वहां पे हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेंटोस है तो यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो भी वर्जन रहेगा वो वर्जन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओएस कौन सा है, उस ओएस के वर्जन के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। तो अभी हमको उबुंटू में करना है तो हम यहाँ पे उबुंटू सिलेक्ट करते हैं। तो देखो, उबुंटू जो है, उबुंटू में यहाँ पे नोड सोर्स पैकेज मैनेजर है, नोड सोर्स के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो नोड सोर्स है उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक ऑन दिस लिंक बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमको एक गिटहब मिल जाएगा, गिटहब का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे नोड सोर्स डॉट कॉम यूज करके इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जो है हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसके रीड ओनली फाइल में ये सब इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हमको मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें कौन सा वर्जन चाहिए, ओके, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमको उबुंटू चाहिए या फिर डेबियन चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम या फिर दूसरे जो भी है, ओके, रेड हैट है, अमेजोन लिनक्स वर्जन है, ये सारे जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। तो अभी ये जो है हमारा नोड जेएस हम उबुंटू इंस्टेंस में इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारा जो उबुंटू इंस्टेंस है उस उबुंटू इंस्टेंस को हम शुरू करते हैं। तो दिस इज द उबुंटू इंस्टेंस, इसको हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। लोकल मशीन है तो उसको स्टार्ट करना होगा। अगर एडब्ल्यूएस का इंस्टेंस है तो उसको हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस मैं अभी बताऊंगा आपको। एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस हम शुरू करते हैं और पुट्टी के थ्रू हम एडब्ल्यूएस के इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो पहले कंसोल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद वी कैन एक्सेस EC2 डैशबोर्ड, और वहां पे हमको EC2 इंस्टेंस का IP एड्रेस मिलेगा। SSH की हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लोकल मशीन में पुट्टी खोलते हैं पहले। ओके, स्टार्ट द पुट्टी। और EC2 इंस्टेंस से जो हमको IP एड्रेस मिलेगा, वो IP एड्रेस हम पुट्टी में डाल के हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टेंस रनिंग है देन IP एड्रेस, ओल्ड IP एड्रेस चलेगा। अगर इंस्टेंस रनिंग नहीं है तो नया IP एड्रेस हमको मिलेगा। तो दिस इज द इंस्टेंस। तो इस इंस्टेंस का जो IP एड्रेस है दैट इज 13.233.24.12। ये जो अपना फुल स्टैक डेवऑप्स ये था, लोड करते हैं हम इसको। शायद ओल्ड IP एड्रेस ही है, क्योंकि हमने इंस्टेंस को बंद नहीं किया था, इसलिए सेम IP एड्रेस से हम इसको लोड कर सकते हैं। ओके, देन क्लिक ओपन। ओके, तो ये अपना EC2 का इंस्टेंस है। EC2 के इंस्टेंस में भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, उसके लिए जो स्टेप्स है वो स्टेप्स सेम स्टेप, लोकल मशीन रहे या फिर जो भी कोई कोई भी मशीन हो, उस मशीन में हम यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ओके, वो EC2 का इंस्टेंस रहा तो भी यही स्टेप्स है, और अपना लोकल मशीन रहा, वर्चुअल लोकल वर्चुअल मशीन, तो भी हम यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, EC2 इंस्टेंस के लिए ये जो कमांड है, ये कमांड आपको डायरेक्टली कॉपी करना है। ओके, यू कैन जस्ट कॉपी दिस कमांड। ये जो पूरा कमांड है, ये पूरा कमांड हम कॉपी करके आ, यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है, पुट्टी पुट्टी में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट नोड जेएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनलोड होगा, और वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ओके, वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, देखो इस तरह से ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसका फिर से चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। नोड जेएस, सॉरी नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, तो इसका जो जो भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, वो वर्जन हमको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो इस तरह से नोड जेएस का जो सेटअप है उबंटू में, ये हमने कर दिया। अगर सपोज लोकल मशीन में भी अगर हमको इसको इंस्टॉल करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये अभी वर्चुअल मशीन हम शुरू करते हैं। इस वर्चुअल मशीन को भी हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हैं फर्स्ट। इसके लिए हम चेक करेंगे इसका IP एड्रेस, IPADDR। ओके, तो इसका IP एड्रेस जो है दैट इज 192.168.0.128। दिस इज द IP एड्रेस। तो इस IP एड्रेस के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो जस्ट स्टार्ट द पुट्टी। ओके, इस पुट्टी में ये जो इंस्टेंस का IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस हमको ऐड करना होगा। दैट इज 192.168.0.128। ओके, एंड देन क्लिक ओपन। ओके, नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट में भी ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो कमांड है, कमांड हम कॉपी नहीं कर सकते। ओके, देन यहाँ पे हमको टाइप करना होगा। ओके, दैट इज फाइन। हम यहाँ पे टाइप करते हैं पूरा कमांड। URL हाइफन FS SL HTTPS
dev डॉट nodessource.com/setup अंडरस्कोर। इसका जो भी वर्जन रहेगा वो वर्जन हमको यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज 21.x, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। एंड देन यहाँ पे sudo -e bash hyphen and sudo apt get install -y node.js। ठीक है, इस तरह से ये जो कमांड है, ये कमांड हम यहाँ पे टाइप करके जैसे ही हम एंटर करते हैं, देन ये रूट यूजर का पासवर्ड पूछेगा, दैट इज 12। ये फिर ये पैकेज जो है, पैकेज डाउनलोड होके पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इस तरह से नोड.जेएस हमारे वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, यहाँ पर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं, नोड वर्जन। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी नोड वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ये ओल्ड वर्जन आई गेस इंस्टॉल हुआ है। ओके, इसको हम अनइंस्टॉल करते हैं। नोड.जेएस का 21 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, बट मे बी पहले नोड.जेएस 10 वर्जन का इंस्टॉल हुआ था। ओके, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नोड.जेएस 10। तो वर्जन चेक कर सकते हैं, बिकॉज ओल्डर वर्जन जो है उसमें काफी सारे फीचर जो है सपोर्टेड नहीं होते। तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो होना चाहिए, एटलीस्ट मीन्स 20 वर्जन तो भी लेटेस्ट होना चाहिए। ओके, अदरवाइज कुछ जो नए एप्लीकेशन, नए जो फीचर्स है वो फीचर्स नहीं चलेंगे। ओके, नोड.जेएस अभी अवेलेबल नहीं है, फिर से हम इसको इंस्टॉल करते हैं।
ओके, यहाँ पर देखो, दिस सी यूआरएल कमांड इज नॉट अवेलेबल। ओके, सी यूआरएल कमांड अवेलेबल ना होने की वजह से ये जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड जेएस है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ओके, सो हमको ये फर्स्ट सी यूआरएल इंस्टॉल करना होगा। ओके, सो वी विल इंस्टॉल दिस सी यूआरएल फर्स्ट। sudo apt इंस्टॉल सी यूआरएल। ओके, अगर सी यूआरएल ये टूल अगर अवेलेबल है देन वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो इंस्टॉल नहीं करेगा। ओके, सो जब भी हम ये कमांड्स डालेंगे, ओके, देन वी हैव टू जस्ट चेक कि सारे कमांड्स का आउटपुट जो है आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये नहीं आ रहा था, इसीलिए नोड जेएस का जो ओल्ड वर्जन जो लोकल मशीन में रिपोजिटरी में जो वर्जन है वही वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ओके, दैट इज द 10 वर्जन। बट अभी हम 21 वर्जन इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज नॉट वर्किंग। ओके, अभी सी यूआरएल इंस्टॉल हो गया। नाउ वी विल जस्ट रन दिस कमांड अगेन, सी यूआरएल, अपना जो नोड सोर्स वाला जो यूआरएल है वहां से हम वो पैकेज डाउनलोड करेंगे, उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। ओके, अभी देखो वो एरर नहीं आ रहा है हमको। तो ये जो है वो नोड सोर्स जो अपना साइट है वहां से नोड जेएस का लेटेस्ट पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि हमने ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया था, तो हम ये वर्जन हम रिमूव कर देते हैं।
फिर से Node.js अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए sudo apt remove Node.js। जो भी कैशे वगैरह होते हैं वो डिलीट करने के लिए, वो रिमूव करने के लिए देयर इज अ कमांड sudo apt auto remove। उससे जो भी कैशे वगैरह रहते हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कमांड हम चला के वो डिलीट कर सकते हैं। जो भी ओएस का वर्जन होता है उसके ऊपर कभी कभी ये सारे जो चीजें हैं डिपेंड होती है। ओके, सो ओएस के वर्जन में अगर कोई गड़बड़ है या फिर उसका वर्जन चेंज है और हम अलग वर्जन से इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा कोई अगर इशू आता है देन उसको हमको वो जो भी रीड इशू रहेगा उस इशू को हमको प्रॉपर से रीड करना है। रीड करके उसमें जो भी इशू मेंशन किया है उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी नोड। ओके, नोड कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो नोड जेएस कंप्लीटली हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। अभी जो इंस्टॉलेशन का जो कमांड है फिर से हम रन करते हैं। ओके, सो दिस इज द CURL कमांड, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और वो इंस्टॉल होगा। ओके, इस पैकेज में कुछ तो भी मिसमैच है। ओके, इट इज नॉट रनिंग। ये जो कमांड है ये कमांड रन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा है। जो भी ओल्ड वर्जन है जो सिस्टम के साथ आता है लिनक्स में जो प्री कॉन्फ़िगर कर रहा है वही इंस्टॉल या वही वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो नोड जेएस का 10 वर्जन ही इंस्टॉल होगा। ओके, यू कैन ट्राई इन योर लोकल मशीन बिकॉज ये जो लिनक्स है उबुंटू है इसका वर्जन मे बी 20 है या फिर बिलो 20 है। ओके, उसी की वजह से भी ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। यू कैन जस्ट ट्राई इन योर लोकल मशीन। ओके, दैट इज उबुंटू लेटेस्ट वर्जन, राइट? सो उबुंटू का 22 वर्जन है। तो उसमें ये इशू नहीं आना चाहिए। अगर ये इसी इशू फिर से आता है देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंस्टॉल लोअर वर्जन। अगर 20 वर्जन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसका ओल्ड वर्जन भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं 18 वगैरह। ओके, दैट वी कैन चेक। ओके, उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बट अभी ये नोड जेएस इंस्टॉल तो हुआ है बट इट्स ओल्ड वर्जन, दैट इज 10 वर्जन। तो हमको जो लेटेस्ट वर्जन चाहिए दैट लेटेस्ट वर्जन वी कैन इंस्टॉल थ्रू दिस कमांड, बट इट इज नॉट सपोर्टिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इस तरह से जो है नोड जेएस का जो पैकेज है हम हमारे इंस्टेंस में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ओके, वहाँ वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि रेड हैट है या फिर अमेजोन का है या फिर फेडोरा वर्जन है। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है वर्जन ऑफ लिनक्स,
तो वहां पर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज रेड हैट में अगर इंस्टॉल करना है, देन रेड हैट के लिए देर इज अ कमांड, ये आरपीएम कमांड यूज करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए, तो वो ऑप्शन यूज करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक बेसिक अगर एप्लीकेशन है, उस बेसिक एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है और उसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है। जैसे कि मेरे मशीन में एक कि yesterday वी हैव कॉपीड ये रेपोजिटरी हमने क्लोन किया था गिटहब, और यहाँ पे एक रेपोजिटरी है। इस रेपोजिटरी को हम खोलते हैं फिर से। ओके, अगर सपोज सेम रिपोजिटरी हमको EC2 इंस्टेंस में या फिर हमारे लोकल मशीन में अगर इसको बिल्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो, ये जो भी नोड का जो भी पैकेज रहेगा, नोड का जो भी एप्लीकेशन रहेगा, वहां पे उस एप्लीकेशन में पैकेज डॉट जेसन ये फाइल होती है। ओके, इस फाइल को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रीड करना होगा कि इसमें कौन से फीचर्स होते हैं और इसको कैसे रन किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। तो पैकेज डॉट जेसन को आप ओपन करो। ओपन करने के बाद यू कैन सी देर इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नेम। जो भी अपना एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन का नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन नेम। देन एप्लीकेशन वर्जन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक मेन प्रॉपर्टी होती है। मेन का मतलब ये है कि जब भी ये प्रोजेक्ट रन करेंगे, हम रन करने के बाद कौन सी इनिशियल फाइल रन होती है, दैट वी कैन सी। ओके, तो इनिशियल फाइल जो है दैट इज index.js। index.js ये फाइल रन होती है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है। ये जो है ये डेवलपर का काम होता है। डेवलपर हमको ये सारे स्क्रिप्ट, बिल्ड का स्क्रिप्ट होगा, डिप्लॉय का स्क्रिप्ट होगा, रन का स्क्रिप्ट होगा, ये सारे स्क्रिप्ट जो है इस स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर करके देते हैं। ओके, तो इनिशियली एक जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट होता है, जो डेवलपर मोड में या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे जो हम प्रोजेक्ट रन करते हैं, वो प्रोजेक्ट रन करने के लिए देर इज अ कमांड, देर इज अ स्क्रिप्ट। ओके, स्टार्ट स्क्रिप्ट है या फिर स्टार्ट कमांड हम यूज कर सकते हैं, जिससे जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए स्टार्ट नोड जेएस का npm का कमांड हम यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अलग अलग कमांड भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई अगर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की जरूरत होती है, तो वहां पे बिल्ड कमांड होगा। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्ड स्क्रिप्ट होता है, और इस बिल्ड स्क्रिप्ट में नोड जेएस के बिल्ड के जो भी कमांड्स रहेंगे वो कमांड्स यहाँ पे होते हैं। ओके, अगर नॉर्मल नोड जेएस का एप्लीकेशन डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो वहां पे आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली वी कैन रन द जावास्क्रिप्ट फाइल्स। बट जो भी नए एप्लीकेशंस बिल्ड होते हैं अभी, वो नए एप्लीकेशन टाइपस्क्रिप्ट में बिल्ड होते हैं। ओके, टाइपस्क्रिप्ट में उसको डेवलप किया जाता है। और उसके बाद वो जो टाइपस्क्रिप्ट का जो भी एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन को पहले आपको बिल्ड करना होता है। बिल्ड करने के बाद उस एप्लीकेशन को हमको डिप्लॉय करना होता है। तो ऐसे एक दो तीन एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो अभी के लिए बेसिक है कि ये जो अपना नोड जेएस का एप्लीकेशन है, इसमें कोई बिल्ड कमांड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये प्रोजेक्ट हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ऐसा ही सपोज एंगुलर का अगर कोई एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन मोस्टली जो है उसको बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो कोई एक एंगुलर का एप्लीकेशन हम लेते हैं, या फिर रिएक्ट रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशन को हमको बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड होने के बाद ही हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करते हैं। उसके लिए जो भी है एंगुलर एंगुलर का प्रोजेक्ट अगर हमको शुरू करना है या फिर एंगुलर का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एंगुलर CLI इंस्टॉल होना जरूरी है। ओके, तो यू कैन जस्ट सर्च एंगुलर CLI। तो angular.io CLI, ओके, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब फर्स्ट इसके लिए हमको Node.js इंस्टॉल होना जरूरी है। Node.js हमारे मशीन में इंस्टॉल है, तो उसके बाद हम ये एंगुलर का जो टूल है ये टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। बिकॉज
दिस इज द नोड जेएस पैकेज। ओके, npm इज द नोड जेएस पैकेज। तो ये नोड जेएस का पैकेज हमको इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड इंस्टॉल करके हम एंगुलर का जो पैकेज है, पैकेज हमारे इसमें मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि नोड जेएस हमारे पास है, तो EC2 इंस्टेंस में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल -g एंगुलर CLI। ओके, यहाँ पे एरर आ चुका है, दैट इज द परमिशन डिनाइड। क्योंकि ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टॉल हम लोकल यूजर से कर रहे हैं, और इस यूजर को परमिशन नहीं है। तो वी कैन यूज sudo कमांड, sudo एंड देन npm install -g angular CLI। ये इंस्टॉल हो चुका है। जब ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद हमको ng कमांड अवेलेबल हो जाता है। जैसे Node.js इंस्टॉल किया, उसके बाद हमको npm कमांड या फिर नोड कमांड मिल गया था, वैसे ही जब हम ये एंगुलर CLI इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमको ng कमांड मिल जाता है। ओके, इसको वेरीफाई करने के लिए ng-help ये कमांड रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, देन इसका मतलब ये है कि एंगुलर का जो CLI टूल है, ये इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे अलग अलग टूल नोड जेएस के पैकेज में मिलते हैं। तो उसमें मोस्ट पॉपुलर जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है, दैट इज एंगुलर और रिएक्ट जेएस। तो एंगुलर का जो पैकेज है, वो कैसे डिप्लॉय करना है, उसको कैसे बिल्ड करना है, वो हम देखते हैं। उसके बाद रिएक्ट जेएस का जो भी एप्लीकेशन होगा, वो एप्लीकेशन बिल्ड कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स है, ये स्टेप हम फॉलो करेंगे एक नया एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, सो ng न्यू, इसका मतलब नया पैकेज क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इससे नया एंगुलर का पैकेज जो है, एप्ली सॉरी, नया एंगुलर का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ओके, जो बेसिक ऑप्शंस रहेंगे, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको एसेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम जब तक देखते हैं, रिएक्ट जेएस का अगर एप्लीकेशन हमको करना है, रिएक्ट जेएस सर्च करिए, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू द क्विक स्टार्ट। ओके, रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल साइट पे क्विक स्टार्ट देयर इज ऑप्शन। ओके, तो ये मेनू नेविगेट करके हम यहाँ के इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और इसको रन कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, ये बेसिक कमांड्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ इंस्टॉलेशन। स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो इसका भी एक CLI है। ओके, ये भी CLI टूल हम यूज कर सकते हैं। जैसे npm है, वैसे npx है। इसमें क्या होता है कि ये जो टूल है, ये टूल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, एंड देन ये टूल यूज करके हम नया एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस npx एंड क्रिएट क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। ये इंस्टॉल करके हम नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जेएस से है, और दूसरा ये क्रिएट रिमिक्स। ये ऐसे अलग अलग टूल हैं, इसका यूज करके हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ओके, एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है।
फर्स्ट हम एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करते हैं। ओके, उसके लिए जो कमांड्स थे, दिस इज द सेकंड कमांड cd, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में हमको जाना है, एंड देन हम ls करके देखते हैं। देन यू कैन सी ये जो प्रोजेक्ट है एंगुलर प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन ये कमांड अवेलेबल है। ओके, हमको क्या करना है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ये प्रोजेक्ट हमको रेडी डेवलपर से आएगा, जस्ट हमको ये पैकेज डॉट जेसन ये हमको चेक करना है। ओके, तो हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, ओके, दैट वी कैन सी एज अ कैट कमांड यूज करके, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है दैट कंटेंट वी कैन सी। ओके, कैट एंड पैकेज डॉट जेसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्ट में, यहाँ पे ng कमांड है, स्टार्ट कमांड है, बिल्ड कमांड है, वॉच कमांड है, टेस्ट कमांड है। तो ये इतने कमांड्स जो है, इतने कमांड्स अवेलेबल है। तो अभी जो भी जब भी हमको ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना होगा, तो बिल्ड करने के लिए हम ये ng बिल्ड या फिर ये बिल्ड कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, अगर सिर्फ ये प्रोजेक्ट हमको एज अ डेवलपमेंट मोड पे चलाना है, देन वी कैन यूज npm स्टार्ट कमांड। अदरवाइज बिल्ड करने के लिए npm बिल्ड कमांड यूज कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट हमको सपोज बिल्ड करना है। ओके, बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, npm रन बिल्ड ये कमांड हम चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा ये एंगुलर का एप्लीकेशन है, एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है, एंगुलर का प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड होने के बाद ये इस प्रोजेक्ट का आउटपुट आएगा, वो आउटपुट हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, ये इसका जो आउटपुट है, आउटपुट का एक फोल्डर बन जाता है, उस फोल्डर में हमको ये सब बिल्ड होने के बाद जो फाइल्स बनेंगे वो फाइल्स हमको मिल जाते हैं। वो फाइल्स हम जो भी हमारा nginx सर्वर रहेगा उस सर्वर पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। जितने भी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है, ओके, जैसे कि रिएक्ट जेएस हुआ, नोड जेएस हुआ, या फिर जावास्क्रिप्ट के कोई भी अगर फ्रंट एंड के एप्लीकेशंस है, तो वो एप्लीकेशन मोस्टली नोड जेएस में ही बिल्ड किए जाते हैं, नोड जेएस में ही उसको डेवलप किया जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है, और उस एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो उसका बिल्ड पैकेज हमको मिल जाएगा, और उस बिल्ड पैकेज में जो भी फाइल्स फोल्डर रहेंगे वो हम किसी भी वेब सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर नोड जेएस का एप्लीकेशन है एज अ बैकएंड, तो वहां पे उस नोड जेएस के एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं, बिल्ड होने के बाद उसको हम रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये एंगुलर का एप्लीकेशन इज फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ बिल्ड करके हम उसको जो भी हमारा वेब सर्वर रहेगा, जैसे कि हमारे पास अभी nginx सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, तो nginx सर्वर में हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सेम चीज हम हमारे लोकल मशीन में भी कर सकते हैं। तो लोकल मशीन में भी हम ये करके देखते हैं। तो ये एंगुलर का जो है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जो भी फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ओके, तो इसी फोल्डर में, गिटहब के फोल्डर में हम फिर से और एक एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो इसको आप लोकल मशीन में भी चेक कर सकते हो। काफी टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा होस्ट मशीन होता है या फिर हमारा जो मशीन होता है वो विंडोज मशीन होता है, बट हमको जो डिप्लॉयमेंट करना है वो लिनक्स मशीन में, उबंटू मशीन में हमको डिप्लॉयमेंट करना होता है। ओके, दैट टाइम ये जो भी बिल्ड टूल्स है, ये बिल्ड टूल्स हमारे लोकल मशीन में भी होना जरूरी है। इसीलिए हमने पहले नोड जेएस हमारे विंडोज मशीन में इंस्टॉल किया। ओके, उसके बाद अभी ये जो एंगुलर है, ये एंगुलर भी हमको इंस्टॉल करना होगा। ओके, इसके लिए सेम कमांड्स हमको यूज करने होंगे लोकल मशीन में भी। ओके, तो अभी हम ये कमांड लाइन टूल के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास एंगुलर CLI इंस्टॉल है, तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसको वेरीफाई करने के लिए ng-v या फिर ng-help ये कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा ये जो भी ng टूल है ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ये देखो, ये ng कमांड्स अवेलेबल है, इसलिए ये टूल यहाँ पे मिल जाता है। देन हम यहाँ पे फिर से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे लोकल मशीन में। ओके, ये कुछ प्रॉम्प्ट पूछेगा, यू कैन जस्ट पुट यस नो ऑप्शंस। ओके, इसके डिफॉल्ट ऑप्शन रख के हम इसको
रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना जो पुट्टी पे जो हम कर रहे हैं अभी, ये बिल्ड हो रहा है, बिकॉज दिस विल टेक सम टाइम। जब ये फर्स्ट टाइम बिल्ड होता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब ये अ, दोबारा हम इसको बिल्ड करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम बिल्ड करेंगे, देन इट विल बी फास्टर। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जितने भी इसके डिपेंडेंसीज होते हैं वो डिपेंडेंसीज सब बिल्ड करके वो प्रोसेस करने के लिए टाइम लेगा। और अगेन इट इज डिपेंड ऑन द प्रोसेसर और रैम। हमारा जो भी मशीन है, उस मशीन का प्रोसेसर कितना स्ट्रांग है, उसका परफॉर्मेंस कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड जो भी हमारा रैम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब भी हमको कोई मीन्स हेवी अगर बिल्ड हमको करना है, दैट टाइम अपना जो भी मशीन है उस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना जरूरी है। ओके। तो जब भी हम एडब्ल्यूएस में इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, देन ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारा यूसेज क्या है। अगर हेवी यूसेज है, देन रैम और उसका सीपीयू जो है हमको ज्यादा रखना होगा। अगर यूसेज हमारा बेसिक है, देन रैम और सीपीयू हम कम रख सकते हैं। ओके, सिमिलरली रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रिएक्ट रिएक्ट जेएस। ओके, इस रिएक्ट जेएस में दिस कमांड वी कैन यूज, ओके, टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। या तो फिर दूसरा भी ऑप्शन होगा, यस दिस इज द वन। तो हमारे लोकल मशीन में ये कमांड हम रन करके कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अभी अपना लोकल में एंगुलर जेएस इंस्टॉल हो चुका है। अ, तो इसमें हमको ये आगे वाले कमांड्स रन करने होंगे एंगुलर के। टीडी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड देन यहाँ पे भी जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर हमको दो कमांड्स है, npm स्टार्ट और npm बिल्ड। तो यहाँ पर हम करते हैं npm बिल्ड। npm बिल्ड करने से npm बिल्ड कमांड रन हो जाएगा, सॉरी npm रन बिल्ड करना होगा यहाँ पे, npm रन बिल्ड। जो भी स्क्रिप्ट जो ऑप्शन ब्लॉक है उसके अंदर जो भी कमांड्स है वो कमांड रन करने के लिए वी हैव टू यूज दिस कमांड npm रन। उसके अंदर उसके बाद जो भी कमांड रहेगा उस स्क्रिप्ट के अंदर वो कमांड हम यहाँ पे चला सकते हैं। ओके, सो दिस विल टेक सम टाइम, क्योंकि एंगुलर का प्रोजेक्ट बिल्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास दोनों जगह से हमारा एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है।
ओके, वी आर बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट ऑन AWS, और सिमिलरली हम लोकल में भी ये बिल्ड कर रहे हैं। ओके, देखो लोकल में हमारा प्रोजेक्ट फास्ट बिल्ड हुआ बिकॉज इनफ जो भी मेमोरी और CPU है, इसलिए यहाँ पे इमीडिएटली बिल्ड हो चुका है। ओके, नाउ जब भी ये बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद हम अगर इस फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे, ओके, सो दिस इज द एंगुलर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एक डिस्ट फोल्डर बन जाता है। ओके, ये जो डिस्ट फोल्डर है, ये डिस्ट फोल्डर में फिर से प्रोजेक्ट का फोल्डर आ जाएगा, और इसमें पूरे फाइल्स फोल्डर्स हमको मिल जाते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो भी रहेगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमको यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम इस एप्लीकेशन को फिर से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर, और इस ब्राउजर के अंदर index.html रहेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू द वेबसाइट। जैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया, वैसे स्टैटिक वेबसाइट की जैसे हम ये एंगुलर के एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको फर्स्ट डिस्ट फोल्डर रहेगा जहां पे हमारा आउटपुट आ जाता है बिल्ड होने के बाद। इस डिस्ट फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट रहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज द फोल्डर, एंड देन इस फोल्डर के अंदर जो भी ब्राउजर का फोल्डर रहेगा, ये ब्राउजर का फोल्डर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया था, सिमिलरली ये भी फाइल्स फोल्डर्स हम nginx सर्वर में होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये S3 बकेट में भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एज अ स्टैटिक वेबसाइट। तो एंगुलर का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, वो स्टैटिक वेबसाइट के जैसा हम इसको होस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ओके, तो वो जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन जो भी होते हैं, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट की जैसा हम होस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस का भी एप्लीकेशन इसी तरह से हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ नोड जेएस का अगर बैकएंड हमको डिप्लॉय करना है, तब हम डायरेक्टली उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसको हमको रन करना होगा। ओके, जो भी npm रन स्टार्ट कमांड है, वो npm रन स्टार्ट कमांड करके हम उसको चला सकते हैं। जो हमने लास्ट टाइम हमने उसको डिप्लॉय करके देखा था, nginx सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट टाइम हमने उसको देखा था। ठीक है, तो ये जो भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप ट्राई करो। अभी हम हमारे लोकल मशीन में और एक रिएक्ट जेएस का भी एप्लीकेशन बिल्ड करके देखते हैं लोकल मशीन में। आप इसको सर्वर पे भी चला के देखो। ओके, बिकॉज ये हमारा उबुंटू इंस्टेंस में भी चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, एंड देन we will just use this command. Okay, npx create next app at latest. Okay, ये करने से क्या होगा, जो भी अपना रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। ये एप्लीकेशन का जो बाकी के कमांड्स है, उसके हम वो हमको देखने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा, कोड कौन सा होगा, क्या होगा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। बट ये जो भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को बिल्ड हमको करना है। ओके, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसके लिए हमको ये जो कमांड्स है, बेसिक जो कमांड्स है, नोड जेएस के जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, उसको बिल्ड कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, ये चीजें हमको समझना जरूरी है। ओके, तो हम उतना ही देख रहे हैं। नोड जेएस टूल कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद नोड जेएस के जो भी अलग अलग एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, ये हमको देखना है। ओके, ये कुछ प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे आंसर करके एंटर एंटर कर सकते हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। ओके, जब तक हम रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या देखा।
ओके, सो देखो हमने आज क्या देखा, नोड जेएस का इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज एंड उबंटू। उसके बाद हमने देखा नोड जेएस का जो भी एप्लीकेशन है स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको देखना होगा पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर दो बेसिक कमांड होते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट, ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, और भी कुछ कमांड हो सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द डेवलपर। डेवलपर ने अगर कुछ कस्टम कमांड्स वहां पे बिल्ड किए हैं तो कस्टम कमांड भी हो सकते हैं, वो भी हमको चेक करना होगा। तो उसके बाद होता है बिल्ड कमांड। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है, जब हम ये प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं उसका एक डिस्ट फोल्डर बन जाएगा। ये एंगुलर का बेसिकली एंगुलर में डिस्ट बन जाएगा, और बाकी फोल्डर में अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बट एंगुलर का जो है डिस्ट फोल्डर में बन जाता है, रिएक्ट का भी मोस्टली डिस्ट फोल्डर में बन जाता है। और इस डिस्ट फोल्डर में जो भी आउटपुट है, ओके, तो ये फोल्डर में जो भी रहेगा ये हम डायरेक्टली कॉपी करके ये हम स्टैटिक वेबसाइट में एनजीएनएस सर्वर या तो फिर जो भी अपना सर्वर रहेगा उस सर्वर पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑप्शन। लेट्स सी, हाँ देखो ये इस तरह से ये हो चुका है। नाउ ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। देखो अभी हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे हम देख सकते हैं माय ऐप, ये फिर से एक नया ऐप यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में भी हमको ये पैकेज डॉट जेसन मिलेगा। जो भी कुछ फ्रंट एंड का नोड जेएस का एप्लीकेशन रहेगा वहां पे हमको चेक करना है पैकेज डॉट जेसन है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन है, देर इज अ बिल्ड कमांड। ओके, तो हमको भी क्या करना है, सिंपल इस फोल्डर में जाके कमांड रन करनी है, दैट इज npm रन बिल्ड। जैसे ही हम ये npm रन बिल्ड करते हैं तो क्या होगा, रिएक्ट जेएस का भी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो जाएगा, और बिल्ड होने के बाद आउटपुट जो है उसका फोल्डर में हमको मिल जाएगा।
ओके, ये एप्लीकेशन ऐसे बिल्ड हो चुका है। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए देयर इज अ स्टार्ट कमांड, ये स्टार्ट कमांड चला सकते हैं। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, पब्लिक फोल्डर, इसका जो आउटपुट है, शायद इसका आउटपुट जो है ये सिर्फ बिल्ड हुआ है, रन, इसको रन करना होगा। ओके, इसका आउटपुट हमको जैसे एंगुलर का आउटपुट आया था वैसे आउटपुट इसका नहीं आएगा, इसको हमको डायरेक्टली रन करना होगा। ओके, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, दो कमांड्स है। ओके, फर्स्ट npm स्टार्ट करके हम इसको चला सकते हैं, सॉरी, फर्स्ट हम इसको npm बिल्ड करके बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद npm स्टार्ट करके हम इसको चलाना होगा, इस एप्लीकेशन को रन करना होगा। जैसे ये एप्लीकेशन रन होगा उसके बाद इसको हम nginx सर्वर के थ्रू हम उसको प्रॉक्सी करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। जो एप्लीकेशन का हमको डायरेक्टली आउटपुट मिल जाता है उसको स्टैटिक वेबसाइट के जैसा हम यूज कर सकते हैं, और जिसका आउटपुट नहीं आता है उसको एज अ नोड जेएस प्रोजेक्ट ही हमको डिप्लॉय करना होगा। ओके, वहां पर उस एप्लीकेशन में हमारे पास ऐसा npm स्टार्ट का कमांड हमको मिल जाएगा, देन वी कैन यूज दिस npm स्टार्ट कमांड। जैसे हम ये npm स्टार्ट कमांड यूज करेंगे तो हमारा एक सर्वर शुरू हो जाता है, और वो सर्वर जो है वो सर्वर रनिंग रहेगा, और उसके साथ साथ हम इंजीनियर सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चला जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो डॉट नेक्स्ट है इसमें स्टैटिक फाइल्स भी बन जाते हैं, बट ये जो है ये कम्प्लीटली अलग तरीके से काम करता है। ओके, ये जो एप्लीकेशन है रिएक्ट का, ये जो एप्लीकेशन है ये अलग तरीके से काम करता है, तो सो डायरेक्टली हम ये यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसको चलाना होगा। ओके, डायरेक्टली हम npm स्टार्ट करके हम इसको रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, एंगुलर का एप्लीकेशन डायरेक्टली हम बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं, बट ये जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है, ओके, तो ये एप्लीकेशन हमको बिल्ड करके नोड जेएस में भी इसको रन करना होगा। ओके, डायरेक्टली हम इसके स्टैटिक फाइल्स डिप्लॉय नहीं कर सकते। ओके, जब भी हमारा असाइनमेंट आएगा दैट टाइम ये डिटेल में हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, जो भी प्रोजेक्ट हमारे रहेंगे वो प्रोजेक्ट में हम डिटेल में ये सारी चीजें फिर से दोबारा डिप्लॉय करके देखेंगे। तो आज हमने इतना ही देखा, जो भी नोड जेएस का पैकेज रहेगा, नोड जेएस का पैकेज किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ये चीजें हमने देखी। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। यस, डू यू हैव एनी क्वेरीज? कोई किसी का क्वेश्चन होगा, कुछ समझ में नहीं आया, समझा, जो भी कुछ है यू कैन आस्क। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन वाइंड अप आवर सेशन टुडे। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। कोई बोल नहीं रहा है? आर यू देयर? सब लोग हैं यहाँ पे? येस सर आहे. करून बघतो मग विचारतो. यस यस, ओके देन या सो वी विल जस्ट वाइंड अप आवर सेशन हियर। सो जो भी कुछ है करके देखो, करके देखने के बाद अगर कोई क्वेरी आता है, ओके, देन डेफिनेटली यू कैन put your query on WhatsApp. So tomorrow before starting the session, we will discuss on those queries. ठीक है? ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थँक्यू सर.